जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ कृतिका साहू। घटना चक्र हिस्ट्री की सीरीज में आज हम कवर करेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर एंड अदर आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। सबसे पहले हम देखते हैं अजंता, एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स के बारे में, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें आगे देखने को मिलेंगे। ये तीनों केव्स स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का पार्ट हैं। अगर हम अजंता एंड एलोरा की बात करें तो ये दोनों पड़ेंगे वेस्टर्न घाट में, दैट इज ऑल्सो नोन एज सह्याद्री रेंज, जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र पे लोकेटेड है। और अगर हम एलिफेंटा केव्स की बात करें तो ये लोकेटेड है, एक आइलैंड है मुंबई में, वहां पे ये लोकेटेड है। अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें, देखिए वेस्टर्न घाट जो है वो नॉर्थ साउथ चेन ऑफ माउंटेन्स है, दैट इज कंटिन्यूस चेन है। वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन है, जो कि डेक्कन प्लेटू के वेस्टर्न एज से स्टार्ट होता है। वेस्टर्न एज में हमारा वेस्टर्न घाट आएगा। इसको लोकली महाराष्ट्र में सह्याद्री रेंज बोलते हैं, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स, एंड केरला की बात करें तो वहां पे इसे अन्नामलाई हिल्स या कार्डमम हिल्स भी बोला जाता है। तो इन लोकल नेम्स को आप याद रखिएगा। इन केव्स के पैटर्न्स कौन कौन थे? तो देखिए, अगर अजंता की बात करें तो सातवाहन, वकटका एंड चालुक्यास, सातवाहन, वकटका एंड चालुक्यास। एंड एलोरा, एलोरा एंड एलिफेंटा दोनों को राष्ट्रकूटाज ने सपोर्ट किया है। अगर हम एलोरा की फिर से बात करें तो एलोरा विल बी राष्ट्रकूटाज, कलचुरी, चालुक्यास एंड यादव्स। और एलिफेंटा की बात करें तो राष्ट्रकूटाज एंड कलचुरीज। सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, देखिए अगर अजंता केव्स में ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी से फर्स्ट सेंचुरी बीसी में हीनयान फेज था, जहाँ पे हमने हीनयान से रिलेटेड जो भी कुछ चीज़ें हैं वो दर्शाने की कोशिश की गई। फिर फिफ्थ सेंचुरी से सिक्स सेंचुरी एडी, ये बीसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एडी में महायान फेज कहलाता है। और अगर हम एलोरा की बात करें, 550 से 600 एडी के बीच में हिंदू वाले हिंदुज़म फिलहाल फेज था। 600 से 730 बुद्धिज़्म, 730 से 950 हिंदू एंड जैन फेज इसे बोलते हैं। कौन सी ऐसी फेमस चीज़ें हैं इन केव्स में? तो देखिए, अगर हम अजंता की बात करें तो यहाँ पे अजंता केव्स में हमें बोधिसत्व पद्म पानी वाला फिगर मिलेगा। अगर हम फेमस फ्रेस्को पेंटिंग की बात करें तो डाइंग प्रिंसेस, फ्लाइंग अप्सरा एंड बुद्धा जो प्रीच कर रहे हैं उसकी वाली हमको पेंटिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा अजंता में हमें जातक स्टोरीज भी डिपिक्ट किए गए हैं। एलोरा की अगर बात करें तो एलोरा केव्स में सबसे फेमस सबसे इंपॉर्टेंट है केव नंबर 16, याद रखिएगा। इसके अंदर मिलेगा हमें कैलाशनाथ केव, ठीक है। ये लार्जेस्ट मोनोलिथ एक्सकेवेशन इन द वर्ल्ड है, और इसे बोला जाता है वंडर ऑफ रॉक कट केव। कैलाशनाथ केव, केव 16 याद रखिएगा। इसे बनाया किसने था? कृष्णवन, जो कि राष्ट्रकूटा किंग है। एलिफेंटा के सबसे फेमस जो है वो है त्रिमूर्ति की जो स्टैचू है वो, जिसमें 3 फेसेस ऑफ शिवा हैं, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश को भी डिपेक्ट करते हैं। ये भी बनाया गया था राष्ट्रकूटास किंग के द्वारा। अब कुछ टेम्पल्स की पिक्चर्स देख लेते हैं, जो कि आने वाले क्वेश्चंस में हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खजुराहो के बारे में। देखिए, खजुराहो जो है वो एक सिंगल टेम्पल नहीं है, दीज आर ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जिसमें बाय 12th सेंचुरी अप्रोक्सीमेटली 85 टेम्पल्स बनाए गए थे, बट करेंटली सिर्फ 25 बच गए हैं। तो देखिए, उनमें से जो फेमस है, ये उसका लेआउट है खजुराहो टेम्पल का। ये है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, एमपी का पार्ट है। राउंड अबाउट 175 किलोमीटर्स पड़ेगा आपको झांसी से। तो देखिए, यहाँ पे जो फेमस वाले हैं उनके नाम मैं पढ़ देती हूँ। विश्वनाथ टेम्पल, वामना टेम्पल, जैन टेम्पल, दूलादेव टेम्पल, चतुर्भुज टेम्पल, मातंगेश्वर टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल, कंदारिया टेम्पल, जगदम्बा, चित्रगुप्त टेम्पल। देखिए, अगर इस मातंगेश्वर टेम्पल की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। और दिस इज, देखिए जहाँ पे भी ना, जिस भी टेम्पल में आपको ईश देखने को मिल जाएगा या फिर ईएस देखने को मिल जाएगा, ठीक है, वो जनरली बिलोंग करते हैं शिव टेम्पल को, मातंगेश्वर टेम्पल। और अगर उसके अंदर का देखेंगे तो इस तरीके से शिवलिंग है मातंगेश्वर टेम्पल में। ये भी खजुराहो टेम्पल का पार्ट है। ये पिक है दिलवारा टेम्पल की, जो कि एक जैन टेम्पल है। ये लोकेटेड है माउंट आबू हिल्स में, जो कि राजस्थान का पार्ट है। एंड दिस टेम्पल इज मेड अप ऑफ मार्बल, ये मार्बल से बना हुआ टेम्पल है। तो चलिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द एसोसिएट्स ऑफ खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर व, सो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंदेला।
खजुराहो टेम्पल एविडेंसेस द एक्सीलेंस ऑफ चंदेला आर्किटेक्चर। देखिए ये जो है खजुराहो टेम्पल जो है ये एक टेम्पल का नाम नहीं है, बट बाकी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं जिसके जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 80 से 85 टेम्पल्स आते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी के पास। दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 170 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम झांसी। झांसी के भी पास ये पड़ता है। इसे बनाया कब गया था? 950 से 1050 के बीच में। तो याद कैसे रखेंगे? 950 1050, 950 1050 एडी के बीच में इसे बनाया गया था। इन टेम्पल्स में से जो 85 टेम्पल्स हैं, इनमें से जो कंदारिया महादेव टेम्पल है ये वन ऑफ द बेस्ट है अमंग ऑल दीज। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो खजुराहो टेम्पल है ये लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में इसका नाम इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्पल ऑफ कंदारिया महादेव एट खजुराहो वॉज बिल्ड बाय चंदेला। थर्ड एंड फोर्थ भी खजुराहो से रिलेटेड है। किस डायनेस्टी ने खजुराहो टेम्पल बनाया था? चंदेला ने। चंदेला रूलर ने कौन सा टेम्पल बनाया था? खजुराहो। अगला सवाल है, द टेम्पल ऑफ खजुराहो आर रिलेटेड विद। अच्छा, इसमें जो टेम्पल्स हैं, जो 85 टेम्पल्स हैं, इसमें दो जैन एंड हिंदू दोनों टेम्पल्स इंक्लूडेड हैं। According to the historical records, there were 85 temples built at the site, and this group, Khajuraho, is a group of Hindu and Jain temple in Madhya Pradesh. Next question है, the temple of Khajuraho were built by the ruler of which dynasty? Chandela. अगला क्वेश्चन है, मातंगेश्वर टेम्पल ऑफ खजुराहो ये किसको डेडिकेटेड था? तो जहाँ पे देखिए, जहाँ पे भी ईश आता है ना, महेश्वर, ठीक है, जहाँ पे भी ESH आता है तो वो मेजरली शिव टेम्पल ही होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मातंगेश्वर टेम्पल, ठीक है। तो एश जहाँ पे आ गया वहाँ पे हो जाएगा शिव। मातंगेश्वर टेम्पल एट खजुराहो इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। द टेम्पल वर बिल्ड ड्यूरिंग द किंग धांगाज एम्पायर के बीच में 950 से 1050 AD के बीच में, और ये नगर स्टाइल में बनाया गया है। नेक्स्ट पूछा है कि इनमें से कौन सा टेम्पल खजुराहो में लोकेटेड नहीं है, इज नॉट लोकेटेड इन खजुराहो। तो देखिए, कंदारिया महादेव तो हमने ऊपर पढ़ा है। 64 योगिनी एंड चित्रगुप्त ये दोनों खजुराहो टेम्पल के पार्ट हैं। जो 10 अवतार टेम्पल है, 10 अवतार टेम्पल बेसिकली देवरिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, यूपी में, ना कि झांसी। ओके, झांसी से अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स पड़ेगा ये, बट ये देवरिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, झांसी के। एंड बाकी जो तीनों टेम्पल हैं वो खजुराहो हैं। सो 10 अवतार टेम्पल, जो कि एक विष्णु टेम्पल है, ठीक है, नगर स्टाइल में बना हुआ है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट यूपी में, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ खजुराहो। क्वेश्चन 9 में हमें बताना है कि कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट नहीं है। इसलिए देखिए, जब भी स्टैटिक पोर्शन आप रिवाइज करेंगे तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट आप अच्छे से देख लीजिएगा। सो इसमें से जो आंसर है कौन सा इंक्लूडेड नहीं है पूछा है, सो नॉट इंक्लूडेड में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मांडू फोर्ट। बाकी खजुराहो, भीमबेटका रॉक शेल्टर एंड सांची स्तूपा ये तीनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों हैं खजुराहो, भीमबेटका एंड सांची, ये तीनों MP में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिनाकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन द्रविडियन स्टाइल। देखिए, इसका आंसर है तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर। तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर है, ये परफेक्ट फ्यूजन है नॉर्थ एंड साउथ, दैट इज नगर स्टाइल एंड द्रविडियन स्टाइल का ये फ्यूजन है, जिसमें जो पिनाकल है, पिनाकल किसे बोलते हैं? किसी भी चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट। तो जो शिखर वाला पार्ट है ये द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया है, एंड जो बाकी की ऑर्नामेंट्स है इस टेम्पल के वो बनाया गया है नगर स्टाइल में। तो याद रखिएगा, तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर इज अ फ्यूजन ऑफ, सबसे पहली बात तो ये फ्यूजन है द्रविडियन एंड नगर स्टाइल का। इसके अलावा इसका जो शिखर है, पिनाकल है, ये द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया है, एंड रेस्ट ऑफ द ऑर्नामेंट्स नगर स्टाइल में बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 बुद्धा केव्स। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कन्हेरी। कन्हेरी जो कि बोरेवली में वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई में पड़ता है। देखिए, जो अजंता केव्स है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 30 बुद्धिस्ट केव्स हैं, कार्ले में 16, राजगृह है ये बेसिकली यहाँ पे सप्तकर्णी या सप्तऋषि केव बोलते हैं, ये यहाँ पे लोकेटेड था। और अगर आपको याद होगा, इन्हीं केव्स में जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल था राजगृह में कंडक्ट कराया गया था। तो जो कान्हेरी है, इट कंस्टिट्यूट्स अ ग्रुप ऑफ रॉक कट मॉन्यूमेंट्स दैट आर लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ बोरेवली, वेस्टर्न मुंबई के पास में। ये 1st सेंचुरी BC के आसपास बनाया गया है। देखिए, इसके बारे में और लिखा है कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 109 रॉक कट केव्स है कन्हेरी में। अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है, यहाँ पे ये लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव्स 11 हेडेड बोधिसत्व इमेजेस डिपिक्टेड। ये भी कन्हेरी में ही पड़ेगा।
Avalokiteshwar, I'm sorry, Avalokiteshwar is the most distinct figure having 4 arms and 11 mouths. इनके 4 arms थे and 11 mouths थे, and ये जो है situated है cave number 41 में. 109 caves थे. Cave number 41 में जो बोधिसत्व है अवलोकितेश्वर, इनका जो फिगर था ये यहाँ पे लोकेटेड है. यहाँ पे लिखा है द केव्स आर लोकेटेड एंड सराउंडेड बाय द संजय गांधी नेशनल पार्क. In which of the following rock cut caves 11 headed, ये सेम क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन टेम्पल ऑफ अबू, दैट इज माउंट अबू में जो जैन टेम्पल है वो किससे बनाया गया है? दैट इज बेसिकली मार्बल से बनाया गया है. देखिए जो जैन टेम्पल है माउंट आबू में इज वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट जैन टेम्पल्स नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर एंड मार्वलस मार्बल स्टोन कार्विंग. ये जो टेम्पल है ये बनाया गया था विमल शाह जो रूलर थे उनके द्वारा. ही वॉज अ फ्यूडिटरी टू चालुक्य रूलर ऑफ गुजरात, जो कि भीमदेव वन थे, इनके फ्यूडिटरी थे विमल शाह. अगर हम इनके बारे में जाने, सो बेसिकली जो माउंट आबू में जैन टेम्पल्स है इट्स द ग्रुप ऑफ 5 जैन टेम्पल्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वन जो है वो विमल शाह के द्वारा जो बनाया गया था. और जो विमल शाह ने बनाया है ये डेडिकेट करता है आदि जो पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ, जिनको हम ऋषभ देव भी बोलते हैं, उनको ये विमल शाह वाला जो टेम्पल है वो डेडिकेटेड था. और अगर हम ऋषभ देव की बात करें तो ऋषभ देव का जो सिंबल था वो था बुल से उनको रिप्रेजेंट किया जाता था. सो जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू जो राजस्थान में सिचुएटेड है वो मार्बल के बनाया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है पालिताना टेम्पल इज लोकेटेड नियर. तो देखिए ये जो गुजरात का भावनगर है वहाँ पे लोकेटेड है. द पालिताना टेम्पल ऑफ जैनिज्म इज लोकेटेड ऑन शत्रुंजय हिल्स नियर द सिटी ऑफ पालिताना इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात. ये एक जैन टेम्पल है और ये किसको डेडिकेटेड है? ये भी फर्स्ट जैन तीर्थंकर आदिनाथ, जिनका नाम है ऋषभ देव, उनको डेडिकेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिफेंटा केव्स वर मेनली स्कल्पचर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवोटीज. देखिए हिंदुइज्म में भी जो एलिफेंटा केव्स थे वो स्पेशली फॉर शैविज्म के फॉलोवर्स के लिए था. अगर आपको याद होगा एलिफेंटा में सबसे फेमस जो रॉकेट केव था वो किससे रिलेटेड था? त्रिमूर्ति ऑफ एलिफेंटा शोइंग 3 फेसेस ऑफ शिव, है ना. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी शैव. एलिफेंटा के बारे में यहाँ देख लेते हैं. एलिफेंटा केव्स आर बिलीव टू बी बिल्ड बाय राष्ट्रकूटास डायनेस्टी. दिस आइलैंड इज लोकेटेड ऑन एन आर्म ऑफ अरेबियन सी कंसिस्टिंग ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ केव्स. 2 टाइप के केव्स है, एक तो हिंदू केव्स एंड सेकेंड है द स्मॉलर ग्रुप. जो लार्ज ग्रुप है उसको मेजरली यहाँ पे हिंदू केव्स हैं एंड थोड़े थोड़े बुद्धिज्म केव्स भी हैं. The Hindu caves contain rock-cut stone sculpture representing the शैव हिंदू सेक्ट डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. और त्रिमूर्ति के बारे में अभी हमने देखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंशिएंट मॉन्यूमेंट ऑफ एलिफेंटा आर मोस्टली बुद्धिस्ट एंड शैविन. सो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी. फेमस केव टेम्पल ऑफ एलिफेंटा आर अस्क्राइब टू किसने बनवाया था इसे? राष्ट्रकूटास ने. विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स इज फेमस फॉर त्रिमूर्ति? अभी हमने देखा है एलिफेंटा. There are only 2 known examples of cave painting of Gupta period in ancient India. One of these paintings of Ajanta caves and where is the other surviving example of Gupta? हमने गुप्ता वाले चैप्टर में देखा था राइट, अजंता केव्स के बारे में जो कि गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है. और जो दूसरा सर्वाइविंग है जो गुप्ता पीरियड को बिलोंग करता है वो है, इसका आंसर है आंसर ए बाग केव्स. देखिए जो अजंता केव्स था वो बुद्धिज्म से रिलेटेड केव्स थे, पर अगर हम बाग केव्स की बात करें तो ये डे टू डे पब्लिक नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड केव्स हैं. इसकी अगर पिक्चर्स देखें तो समथिंग लाइक दिस, ये बाग केव्स हैं. और जो सो बेसिकली जो बाग केव्स हैं ये लोकेटेड है विंध्या स्लोप ऑफ धार डिस्ट्रिक्ट, जो मध्य प्रदेश में धार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये लोकेटेड है. टोटल बाग केव्स में टोटल 9 केव्स थे, जिसमें से सिर्फ 4 अभी सर्वाइविंग है. और ये बेसिकली फेमस है म्यूरल पेंटिंग्स के लिए, और उसका वन ऑफ द एग्जाम्पल है दिस पेंटिंग. म्यूरल पेंटिंग के बारे में आपको पता है कि ये जो पेंटिंग होती है वो जनरली वॉल में की जाती है एंड इसका इसको बोलते हैं कि म्यूरल पेंटिंग्स आर परमानेंट इन नेचर, क्योंकि वॉल में की जाती है इसे. बॉक्स में दी गई इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं. देखिए जो बाग केव्स है दीज आर द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ केव पेंटिंग ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड. These cave paintings are associated with normal public life, wherein the Ajanta cave paintings were associated with Buddhist religion. जो बाकी केव पेंटिंग की बात की गई लोमस ऋषि केव एंड नासिक केव, उसके बारे में देख लेते हैं. लोमस ऋषि केव जो है वो रिलेटेड है मौर्यन पीरियड से एंड ये कहाँ पे लोकेटेड है? बाराबारा हिल्स
जहानाबाद बिहार के पास में। नासिक केव जो है ये बिलोंग करता है सातवाहन पीरियड से। अगला क्वेश्चन है एलोरा केव। एलोरा केव टेम्पल किससे रिलेटेड है? मैंने आपको बोला था, याद रखिएगा वर्ड प्लेथोरा, प्लेथोरा एलोरा, जिसमें तीनों रिलीजन आ जाएंगे। सो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ऑल थ्री। ठीक है, यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए लोकली महाराष्ट्र में सह्याद्री रीजन में इसे हम वेरुल लेनी भी बोलते हैं। दिस इज लोकेटेड 25 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम औरंगाबाद महाराष्ट्र। टोटल 4 नहीं, टोटल 34 केव्स हैं। इन टोटल ऑफ 34, 1 से 2 बिलोंग करता है बुद्धिस्ट को, 13 से 29 हिंदू, एंड 30 से 34 सिर्फ 4 केव्स हैं जो कि जैनिज्म को बिलोंग करते हैं। Similar question, the caves and the rock cut temples of Ellora represents only, so Hindu, Buddhism and Jainism, all three. Buddhist, Hindu and Jain rock cut cave coexist कहाँ पे? Option number C. Which of the following temple is an example of the rock cut cave architecture? तो देखिए इसमें से जो है वो आ जाएगा, रॉक कट की बात थी तो फिर कैलाश टेम्पल एलोरा में। देखिए जो कैलाश टेम्पल है एलोरा में इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर। इसको राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा वन के द्वारा बनाया गया था, ये हमने पहले डिस्कस किया है, और ये द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया है। देखिए कुछ इस प्रकार दिखता है कैलाश एलोरा टेम्पल। आगे बढ़ते हैं। द रॉक कट केव्स इन वेस्टर्न इंडिया आर लोकेटेड इन, सो दे आर लोकेटेड इन ऑप्शन नंबर 1 नासिक, एलोरा एंड अजंता। नासिक के अलावा अगर एलिफेंटा भी दिया होता तो ये करेक्ट होता। इसके बारे में देख लेते हैं। द एंशियंट रॉक कट केव्स इन वेस्टर्न इंडिया आर लोकेटेड इन नासिक, एलोरा एंड अजंता। टोटल 34 केव्स है। कहाँ? ये हमने देखा है एलोरा में। दे आर फेमस फॉर बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन्स। नासिक केव जो है इसको हम पांडव लेनी केव्स भी बोलते हैं या फिर पोंडू लेनी भी बोलते हैं, पांडव लेनी या पोंडू लेनी। ये बेसिकली बुद्धिस्ट डिवोशनल प्रैक्टिसेस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following places is famous for Buddhist cave temple? देखिए वैसे तो एलिफेंटा में भी हमें बुद्धिस्ट केव टेम्पल पाए जाते हैं, बट ये उसके लिए फेमस नहीं है, ये त्रिमूर्ति शिव जी के टेम्पल के लिए फेमस है। अगर हम बुद्धिस्ट केव टेम्पल की बात करें तो आंसर होगा अजंता। देखिए अजंता इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट केव टेम्पल वाइल एलिफेंटा इज फेमस फॉर इट्स शैव टेम्पल्स। खजुराहो किसके लिए फेमस है? शैव, वैष्णव एंड जैन, ये तीनों के लिए फेमस है। एंड जो नालंदा की बात की है, नालंदा इज बेसिकली हमको पता है ये बुद्धिस्ट एजुकेशनल सेंटर है। अगला क्वेश्चन है एलोरा केव्स वर बिल्ट बाय। देखिए हमने ऊपर देखा है कि एलोरा केव्स जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? राष्ट्रकूटास के द्वारा। ये पिक्चर इनकम्प्लीट आई है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी चोला, ऑप्शन सी राष्ट्रकूटास एंड ऑप्शन डी पालास। ये क्वेश्चन नंबर 26 में है, तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज राष्ट्रकूटास। क्वेश्चन 27 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज कंसिडर्ड एज अ वंडर ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर? ये हमने एलोरा में देखा है। एलोरा के अंदर जो केव नंबर 16 है दैट इज कैलाशनाथ केव। सो कैलाशनाथ टेम्पल या कैलाशनाथ केव इन एलोरा, ऑप्शन नंबर सी। कैलाश केव 16 ऑफ एलोरा इज अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स स्ट्राइकिंग proportion, elaborate workmanship, architectural context and sculptural ornamentation of rock cut architecture. The temple was built by Krishna I राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो कृष्ण वन थे उनके द्वारा ये बनाया गया था। And it is designed to recall Mount Kailash, the home of शिव। होम ऑफ शिव के जैसा दिखना चाहिए, उसको रिकॉल करते हुए इसे बनाया गया था राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डायनेस्टी कंस्ट्रक्टेड द एलोरा कैलाश टेम्पल? जस्ट देखा है हमने, राष्ट्रकूटास। द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वॉज बिल्ड बाय राष्ट्रकूटास। विच डायनेस्टी ऑफ द रूलर एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस कैलाश टेम्पल एलोरा? ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूटास। विच राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ड द फेमस शिव टेम्पल? ये था कृष्णा वन। याद रखिएगा नाम कृष्णा वन। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय बी कृष्णा वन। विच रिलीजन हैड राष्ट्रकूटा प्रोटेक्शन? कौन से रिलीजन को प्रोटेक्शन था? जैन। इसे हम देखते हैं। देखिए राष्ट्रकूटा किंग्स जो थे वो पैट्रन्स थे शैव, वैष्णविज्म एंड शक्ति फेथ के, बट इनके साथ साथ देवर इंक्लाइन टूवर्ड्स जैनिज्म ऑल्सो। देखिए उनके कोर्ट में बहुत सारे राइटर्स जो कि संस्कृत, कन्नड़ एंड अपभ्रंश
लैंग्वेज में लिखा करते थे, बट साथ साथ प्राकृत लैंग्वेज वाले भी बहुत सारे स्कॉलर्स थे। एंड हमें पता है कि प्राकृत जनरली कौन यूज़ करते थे, जैनिज्म उस समय पे। जो किंग है राष्ट्रकूटा किंग, जिनका नाम था अमोघ वर्ष वन, ये थे डिसाइपल जैन आचार्य जिनासेन के, जिन्होंने जो ऑथर थे आदि पुराण के। ठीक है, तो राष्ट्रकूटा शैव वैष्णव एंड शक्ति के साथ साथ जैनिज्म को पैट्रोनाइज करते थे। केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा लोकेटेड इन औरंगाबाद, ये हमने देखा है। केव्स लोकेटेड इन औरंगाबाद, औरंगाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। इसमें भी लोकेशन पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द केव टेम्पल बिल्ड बाय राष्ट्रकूटाज इन एलोरा माउंटेन आर लोकेटेड, औरंगाबाद महाराष्ट्र। इस मैचिंग लिस्ट में हमें गुप्ता पीरियड के टाइम के टेम्पल्स के नाम दे दिए गए हैं अलॉन्ग विद देयर लोकेशन। तो इसका आंसर देखते हैं। जो ब्रिक बिल्ड टेम्पल था वो कहाँ पे लोकेटेड था, भितरगांव में। भितरगांव जो करेंटली कानपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, कानपुर जिला में, यूपी में। दशावतार टेम्पल देवगढ़, अगेन यूपी। शिव टेम्पल जो है वो है भूमारा, भूमारा शिव टेम्पल है। एंड भूमारा जो पड़ेगा ये सतना डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, एमपी के। एंड जो विष्णु टेम्पल है ईरान, ईरान भी करंट डे एमपी का पार्ट है। तो याद रखिएगा, ब्रिकबिल टेम्पल भितरगांव, दशावतार टेम्पल देवगढ़, शिव टेम्पल भूमारा, विष्णु टेम्पल ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। द केव्स ऑफ बादामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। देखिए, जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग है वो तो भीमबेटका केव है, ये हमने स्टोन एज में भी पढ़ा है। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। दी 12 रॉक कट केव्स वर ओरिजिनली मेड फॉर आजीविकास। देखिए, वो आजीविका के लिए तो बना था, बट इट वॉज नॉट मेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, इट वॉज मेड बाय अशोका। इस 12 केव्स के बारे में और इसके पिक्चर्स अगर हम देखेंगे, एनसीईआरटी की जो बुक है आर्ट एंड कल्चर की, उसमें इन डेप्थ इसकी डिटेल दी गई है। नेक्स्ट थर्ड है, एट एलोरा केव्स, एलोरा केव्स वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ। दैट इज करेक्ट, हमने देखा है प्लेथोरा, ऑल 3 रिलीजन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3। बॉक्स में देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। The caves at Badami are not the oldest surviving rock cut caves in India, but Bhimbetka caves are the oldest surviving. ये कहाँ पे पड़ता है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, एमपी में। अशोका इन हिज 12th ईयर आफ्टर कोरोनेशन, जो 12 साल के बाद इन्होंने डोनेट किया था 12 केव्स को, आजीविका सेक को। 12 हिल्स 4 तरीके के केव्स है वहाँ पे, जिनके नाम है करण, चौपर, लोमस ऋषि केव, सुदामा एंड विश्व झोपड़ी। करण चौपर, लोमस ऋषि केव, सुदामा एंड विष्णु झोपड़ी, जिसमें से लोमस ऋषि केव को उन्होंने आजीविका को डोनेट किया था। एलोरा केव्स की अगर हम बात करें तो देवर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स। ये हमने पहले देखा हुआ है, 12 बुद्धिस्ट के थे, 17 बिलोंग्स टू हिंदू, 5 बिलोंग्स टू जैन। नेक्स्ट है, द आर्ट ऑफ अजंता वॉज मेनली पैट्रोनाइज बाय। तो देखिए, इसको हमने देखा है कि जो अजंता है वो सातवाहन का नाम अगर नहीं दिया होगा तो उसके अलावा वकटका एंड चालुक्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वकटका। देखिए, चालुक्यास दिया हुआ है, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है मेनली। ठीक है, तो देखिए, अजंता केव्स आर लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड अर्लियर ग्रुप ऑफ दीज केव्स वर बिल्ड बाय। सबसे पहले तो सातवाहन ने बनाया था, जो लेटर फेज था दीज वर बिल्ड बाय वकटका के पीरियड का है ये। दीज स्टोन कार्विंग्स आर सीन एज अ वर्क ऑफ मास्टरपीस इन इंडिया। इन अजंता केव्स एक्सक्विजिट carving were done out of the mountain rock. These are the caves temple of Buddha and have mystical figures of lords and others. So मेन सबसे पहले सातवाहन ने बनाया था एंड मेनली वकटका, बट कुछ पोर्शन चालुक्य के द्वारा भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने स्टैटिक वाले में भी देखा है, अजंता केव्स आर लिंक्ड विद जातक स्टोरीज। यहाँ पे बहुत सारी जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। बॉक्स की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अजंता केव्स आर द मोस्ट एक्सीलेंट सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्ट, पर्टिकुलरली पेंटिंग्स विच आर द मास्टरपीस ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन आर्ट with the figures of Buddha and depiction of जातक स्टोरी। तो जातक स्टोरी जहाँ पे भी नाम आएगा that is related to अजंता caves. Technically, the art of Ajanta is the finest surviving example. ये same information है। The cave consists of several arts such as flowers, trees and animals. The painting concentrate on the previous life of Buddha. अगर जातक स्टोरीज की बात कर रहे हैं तो जातक स्टोरी itself tells us about the previous life of Buddha, जब भी वो किंग थे। नेक्स्ट है, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस। तो ये पेंटिंग हमें कहाँ देखने को मिलेगी, ये हमें मिलेगी अजंता केव्स में। द पेंटिंग्स ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्ट स्ट्रक्चर इन द केव नंबर 1, अजंता में ये देखने को मिलता है। पद्मपानी संस्कृत में इसका वर्ड होता है वन हु होल्ड्स द लोटस।
देखिए यहाँ पे बाकी पेंटिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये जो बोधिसत्व पद्मपानी है ये बैठे हुए हैं क्राउड ऑफ डिवोटीज प्रिंसेसेस कॉमनर्स के बीच में। लॉन्ग डार्क हेयर हैंडिंग डाउन बिलो अ जूल्ड क्राउन ही स्टैंड्स होल्डिंग हिज एट्रीब्यूट्स अ ब्लू लोटस फ्लावर इन हिज राइट हैंड। देखिए इसकी पिक्चर देखते हैं। अगर यहाँ पे देखें ये उन्होंने लोटस होल्ड किया है और आसपास डिवोटीज और बाकी प्रिंसेस लोग बैठे हुए हैं उनके। सो याद रखिएगा बोधिसत्व पद्मपानी अजंता केव्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस अजंता, लेपाक्षी टेम्पल एंड सांची स्तूपा, विच ऑफ द अबव प्लेसेस आर नोन फॉर म्यूरल पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग वॉल पेंटिंग के लिए कौन से क्या चीज़ें फेमस है? तो इसमें से होगा अजंता एंड लेपाक्षी टेम्पल। सांची स्तूपा में हमें म्यूरल पेंटिंग देखने को नहीं। The evidence of mural painting in Ajanta and Lepakshi temple is clearly visible, but ये सांची स्तूपा में देखने को नहीं मिलता है। The nucleus of सांची स्तूपा was simple hemispherical brick structure which was built over the relics of बुद्धा। बुद्धा की relics नीचे है और उसके ऊपर हमने सांची स्तूपा को बनाया है। इसके टॉप में it is crowned by छत्र, टॉप में एक छत्र है which is like a parasol like a structure symbolizing high rank which was intended to honor and shelter the relic। देखिए from here अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस बच गए हैं इस चैप्टर के, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। पीडीएफ की अगर बात करें तो पीडीएफ इस वीक के अंदर तक हम सारे वीडियोस का पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।